सेवा करदियां घाटा कदी न आवे, कम कारां विच बरकत पैंदी जावे। सेवा करदियां घाटा कदी न आवे, कम कारां विच बरकत पैंदी जावे। जीवन सुखी तन मन सुखी, परिवार दा हर जन सुखी, रहिंदी कोई दुख भुख नहीं, बिना सेवा दे कदी सुख नहीं। नमस्कार, धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सेवा पर एक कहानी रखूंगी जिसका विषय है सेवा का बीज। महात्मा मूसा यहूदियों के धर्म गुरु हुए हैं। कथाकारों का मत है कि कोहे तूर नाम पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वह अक्सर कोहे तूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवत चिंतन करते तथा परमात्मा से बातें करते थे। एक दिन जब वह भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत गरीब था। छोटे छोटे काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बात करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ एक ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूंगा, कुछ दिन तो भोगों का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी व्यथा कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर डालोगे तो बाद में गुजारा कैसे करोगे। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक बार ही दिलवा दो। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के आशयानुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद ही काफ़ी दौलत मिल गई। जब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग प्राप्त हो चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन अभावों में बीता है। मैं चाह कर भी संत महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है। इसके बाद मुझे दौलत प्राप्त होने वाली नहीं। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में खर्च करना चाहिए ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी लगभग सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के निवास स्थान की ओर जाने का मौका मिला। उधर जाते समय उन्हें उस गरीब की याद आ गई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य से तो कुछ और प्राप्त होना नहीं, अवश्य ही उसकी स्थिति खराब होगी। इस प्रकार सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई क्योंकि
अब वहाँ झोपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही टहल रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा पर निगाह पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें प्रणाम करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा दंग रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत तंगी से गुजर रहा होगा। तुमने अपनी भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें यह सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही हैं? वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिली थी वह तो मैंने चंद दिनों में ही संतों महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई, उसका उत्तर मैं क्या दूँ? इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है। महात्मा मूसा वहाँ से सीधे कोहे तुर पर्वत पर गए। जाते ही वह ध्यान मगन हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक बार ही दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत मिलती जा रही है, यहाँ तक कि अब वह बहुत अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है? महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक ही बार दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर व्यय करने के बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है, उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के फलस्वरूप प्राप्त हो रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर खेत में जब बीज डालने का समय आता है, किसान पहले खेत को पानी देता है, फिर हल चलाता है, फिर कुछ देर के लिए खेत को फिर छोड़ देता है, फिर खेत को पानी देता है, फिर जब खेत का पानी सूख जाता है, खेत में दोबारा हल चलाता है, फिर किसान देखता है कि खेत की मिट्टी गीली है या सूखी, फिर उसमें बीज डालता है, फिर वो बीज प्रफुल्लित होता है। ऐसे ही आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संतों को तन मन धन की सेवा का बीज डालने के लिए समझा रहे हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा समागम के दिनों में करनी बहुत सुखदायी होती है। जब हम ये सेवा करते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। हमें निष्काम भाव से सेवा में अपना योगदान देना होता है। अंत में मैं श्वेता वर्मा सतगुरु जी के चरणों में हम सब के लिए अरदास करती हूँ। सेवादारी तेरी सेवादारी उमरिया सारी हो पूरी तन मन से, दूर करना ना अपने चरण से। सेवादारी तेरी सेवादारी उमरिया सारी पूरी तन मन से।
दूर करना ना अपने चरण से। धन्य निरंकार जी।